बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा वान अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा बलिदान के प्लेटफार्म से जी, मैं का थोड़ा जो चेंज कर रही है ना, हमेशा ਅਸੀਂ पहले कह ਦਿੰਦੇ हैं बलिदान के प्लेटफार्म से। अच्छा, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਲੌਗ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ सर बांगा भी सुनो तो कुछ बात भी करते हैं जी। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म नामजद, नवाज शरीफ की बारीक कार्रवाई, अब आगे क्या होगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿਲਾਗ 'ਚ ਹੀ ਗਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ पॉइंट ऑफ व्यू भी देता है। चाहे कोई टांगे तो खैर ख़त्म हो गए ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई टांगे वाला है, तो वो मैनू याद आ गया कि काफ़ी अरसा पहले की गल है, कोई 25 साल पहले कह लो, 25-28-30 साल स्टूडेंट लाइफ है। तो उन दिनों में याद है कि यानी कैंट एरिया में मैं रहता था, तो साथ ही एक यानी मार्केट थी, तो वहाँ एक स्नूकर क्लब स्टार्ट हुआ। अब ये जो बिलियर्ड है, ठीक है, मतलब बिलियर्ड कहते हैं, खैर मैं नहीं आज तक खेला। क्यों जी? वो फहीम भट्ट साहब कहते हैं ना कि असी शूदर लोग हाँ, तो ये ब्राह्मणों का काम है, बड़े लोगों का काम है, ठीक है ना जी। तो बस देखने की हद तक मैं चला जाता था कि वो जो स्नूकर क्लब था वो मेरे एक दोस्त थे, तो उनके आगे से कज़न थे उनका था, तो कभी कभी हम चले जाते थे, वहीं चाय वगैरह पीते थे। तो मेरे लिए फिर उसमें यानी दिलचस्पी ये थी कि मैं देखूं अच्छा ये बिलियर्ड है, और वहाँ पर ना कैद आज़म साहब की ऊपर पिक्चर लगी हुई थी, शायद आपने देखी, जिसमें वो स्टिक के साथ वो बॉल को यानी हिट कर रहे हैं। तो कैद आज़म यानी बिलियर्ड यानी खेला करते थे, ये जो यानी स्नूकर है जो भी इनका नहीं। तो फिर यानी मुझे थोड़ा सा तजस्सुस होया, मैं कि यार जाके थोड़ा जो है ना ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੇਖ ਲਈए, मतलब मैं की बुला हुए थे कि पता लगा कि पाकिस्तान के भी मतलब 2-3 जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब एक थे, बड़े अच्छे यानी प्लेयर भी अभी रिसेंटली पिछले यानी आप 8-10 सालों में देखें तो जैसे वो भी रहे हैं। तो पता लगा जी कि बेसिकली लैंड लॉर्ड टाइप ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ, और स्पेसिफिक एक जो यानी गैदरिंग है या कम्युनिटी है, तो मतलब वो उसको खेलना पसंद करती है, और महंगा शौक़ भी है ये, कोई इतना यानी सस्ता शौक़ भी नहीं है। तो वो देखना ये कि जब वहाँ यानी हम जाते थे स्नूकर क्लब में, तो फिर वहाँ वो जो यानी गेम शेम का चक्कर होता है, उसमें कोई था ऐसी सिलसिला कि वो पेमेंट करते थे जो मालकान थे उनको, कोई जो हार जाता था या पता नहीं वाट एवर कोई इस तरह का चक्कर होता था। तो उसमें जनाब वो 3-3 गेम्स वगैरह हुआ करती थी। तो वो फिर मैं देखा कि उस दौर से क्योंकि टांगे भी है सन तो रक्शे भी है सन, दूजे वाले अजकल तो चिंची आ गए तो दूजे रक्शे। तो वो मैं देखता था कि अक्सर जो दोस्त होते थे कोई उधरों जनाब टांगे की दिहाड़ी लाई, टांगे नू जनाब खिला रहा बाहर एक साइड से करके घोड़े में बंद देते, और आके तो जनाब स्नूकर खेलना, और फिर वहाँ जनाब वो उन्होंने जो कई उस इलाके के चैंपियन भी बन गए। सो सेम लाइक दैट, यानी जब आप यानी हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पर भी ऐसी ही बात है, ठीक है जी। हर बंदा माशाल्लाह, अच्छा हमारे एक ना दोस्त हैं इकबाल अहमद साहब, एजुकेशनिस्ट हैं यहाँ हमारी इस कम्युनिटी में जहाँ मैं यानी रह रहा हूँ। तो जैसे यानी हमारा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है इंग्लिश मीडियम, तो उनका भी एक बड़ा अच्छा यानी अदारा चल रहा है, तो बड़े अंदर से बंदे ना, तो बड़े मॉडरेट बंदे, लेकिन वो एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। एक दफ़ा शादी में हम बैठे तो उन्होंने कहा जी साढ़े जो ना एक बड़ी ज़बरदस्त गल है, हर बंदे के अंदर एक छोटा छोटा तालिबान जोड़ा है ना वो बैठे है, जिहदे कोल मसलन शरीयत भी है, ठीक है जी, कानून की समझ है या नहीं है, लेकिन वो जनाब इंटरप्रटेशन करता है। तो इसी तरह यानी भांत भांत की बोलियाँ हो रही थी। तो मैंने अर्ज़ किया था पिछले 2-3 व्लॉग्स में, और अभी भी मैं बात आपको ना पक्की यानी जिस तरह पंजाबी च रपट अगे भी मैं क्या है तो बिल्कुल पक्की रपट दे रहा हूँ।
आने वाले 15 दिनों में जनाब एक एक वर्ड जो है वो यानी साबित हो जाएगा कि जो अनवारुल हक साहब हैं, सेनेटर अनवारुल हक साहब बाफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, बड़े प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं। तो मेरे एक दूर पार के रिलेटिव हैं, वो कोयटा और ये जो मस्तूंग का इलाका है, तो ये यानी वहाँ पे रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ज़ाती तौर पर अनवारुल हक साहब को आज से 10 12 14 साल से वो यानी जानते हैं और काफ़ी करीब से उन्होंने देखा। फिर मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त ही हैं इस्लामाबाद में, तो उनकी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा न्याज़मंदी है। मिलते हैं, वो गपशप लगाते हैं और अक्सर ये कैफेटेरिया में यानी उनके साथ चाय भी पीते हैं, मतलब गपशप लगाते हैं। अनवारुल हक साहब जनाब बड़े यानी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं, रोशन ख्याल, ठीक है जी, और तरक्की पसंद किस्म के जो यानी लोग होते हैं, यानी उनमें से हैं। अच्छा, लिटरेरी यानी मेरी जो मालूमात में यानी मेरे जो दोस्त हैं कोयटा वाला, उन्होंने मुझे बताया कि अक्सर इनको ना वहाँ एक यानी लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी में इनको देखा जाता था और मज़हब की तरफ इनका रुझान यानी इस तरह की, जैसे मैंने इस फ़कीर ने आपको अर्ज़ किया था कि मैंने कुछ 17 के करीब मज़ाहब का बड़ा थॉरली मुतालिया किया। तो मैं कल मेरे दोस्त जिनका यानी फ़ोन आया हुआ था, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार अगर मुझे वाकई ये चीज़ यानी मालूम होती कि एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारी पॉलिटिशियन की लॉट में जो किताब से मतलब शगफ रखते हैं और तकरीबन उनका मोस्टली टाइम उसी में रहता है और रिसर्च करने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इनको यानी ज़रूर मिलना होना भाईजान सीधी गल है कि वो साड़ी अप्रोच तो बहुत बाहर चले गए, शायद कल तो पहले कभी कोई चांस बनता तो मैं इस्लामाबाद जो मेरी वैली से ना तकरीबन 2-3 घंटे की मसाफत पे है और मुझे ऐसा पता होता तो यकीन कीजिए मैं ऐसी पर्सनैलिटी को ज़रूर मिलता कि जो किताब से शगफ रखते हैं। डेफिनेटली किताब से जो शगफ रखेगा उसके पास एक इल्म होगा, मालूमात होंगी और वो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, बात करेगा, दलील के साथ करेगा और उसके पीछे एक बैकग्राउंड यानी आपको बताएगा। आएँ बाएँ शाएँ या ख़ुद पसंदी नहीं होगी। तो जो अनवारुल हक साहब हैं जी, इनका जो सिलेक्शन जो मेरा विधान ये जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि एक तो ये कि वो बड़े मियाँ साहब और जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं बिल्कुल उनके कंसेंसस के साथ आएंगे, जो भी होंगे, मैंने ये कहा था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब और यानी जरदारी साहब और ख़ास तौर पर मियाँ साहब, ये उनकी चॉइस होगी। अब बज़ाहिर जो भी आपको लग रहा है, ठीक है जी, आने वाले दिन इस चीज़ को यानी बिल्कुल साबित कर देंगे कि ए नवाज शरीफ साहब की बड़ी ही बारीक कार्रवाई हुई है। देखें ना कि दूर दूर तक इनका नाम नहीं था और याद है मैंने लास्ट 3 दिन पहले भी लॉ किया था, तो मैंने कहा जी फैसला हो चुके हैं, बाकी जड़ा काम जो कुछ हो रहा है, ठीक है जी, वो हुण ज़ाहिरी गल है कहने ना मरबत रवादारी कोई तरीका कोई वारदात भी होता है, ठीक है, तो सरप्राइज़ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि भैया यानी सरप्राइज होगा कि वैसा भी नाम हो सकता है जो आपके वहम गुमान में नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर ना बहुत सारे दोस्त हैं, इवन कल में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, दोस्त हैं, तो वो शायद ये कह रहे थे कि जनाब ओ जी वड्डे लैन यानी इस्टेबलिशमेंट तो ये जनाब उन्होंने नहीं, डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था कि सारे एक पेज पे होंगे और एक कंसेंसस होगा, तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये यानी इतला दे रहा हूँ, यानी बात कर रहा हूँ कि सेनेटर अनवारुल हक साहब का जो तकर्रर किया गया है वो बहुत सोच समझ के और जो मुल्क के यानी मौजूदा हालात हैं, जिस किस्म की सिचुएशन जा रही है, उसको मद्देनज़र रख के तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो फेस है यानी वो सामने लाया गया है। अनवारुल हक साहब कॉन्स्टिट्यूशन पे 100% यकीन करने वाले हैं। मेरे दोस्त हैं जो यानी कोयटा में हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि अनवारुल हक साहब बड़े प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं, काफ़ी उन्होंने मेहनत की और यानी एक बड़ी मुनासिब यानी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। कोई भाईजान करोड़पति या अरबापति ओ ये नहीं, ठीक है, मतलब उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने यानी अपना जो यानी मकाम बनाया और इस हद तक वो पहुँचे हैं, तो उसमें उनका यानी पीछे जो स्ट्रगल है
यानी एक वाकई स्ट्रगल, ठीक है जी, कि यानी वो यानी मौजूद है। इसके साथ साथ इन्होंने वो दोस्त बता रहे थे कि इन्होंने कुछ अरसा वहाँ प्राइवेट सेक्टर में यानी एजुकेशन में भी काम किया, तो बाकायदा इन्होंने पढ़ाया भी। और ये है कि बड़ी दलील के साथ बात करने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है कि ये स्टैंड लेने वाले आदमी हैं और कंप्रोमाइज्ड हैं, यानी कंप्रोमाइज़ करते हैं अक्ल दलील और यानी उस पर। लेकिन ये आज़ाद मंच तरह के जैसे लोग होते हैं कि कोई भी पॉलिसी है, कोई भी चीज़ है, तो यानी उसमें ये यानी अपना आउटपुट देने की जो है यानी वो सलाहियत रखते हैं। तो इनका जी जो फैसला था, मैं यानी वही बात कर रहा था। तो ये जब मियाँ साहब दुबई में थे और बिलावल साहब गए, मरियम बीबी गई, तो यानी उस दौरान तकरीबन ये डिसाइड हो गया था काकड़ साहब के मुतलिक कि अच्छा इनके अलावा एक नाम और था। और लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा नंबर किनू मिले, किस तरफ से पैन था, तो वो अनवारुल हक साहब की तरफ था। आने वाले दिन जनाब किधरों न किधरों कोई अब जी खबर जिसले आएगी, ठीक है जी, तो मेरी ये जो खबर है या इसको आप जहन में रखिएगा, ये बात जो है वो यानी साबित हो जाएगी। मेरे चंद दोस्त हैं, मैं उन्होंने प्यार ना यूथड़ा कहना है, वो अभी इस बात फिर वही जनाब ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ, मैं बैंगन वाली गल की तो और उसकी अफादियत भी मैंने बताई और मैंने आपको बिल्कुल ठीक बताई। तो उसमें उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ना जनाब बड़ी लम्बी जही डिस्क्रिप्शन भेज दी और कहने लगे जी कि उसमें यानी एक फ़िक्रा ये था और किसी डॉक्टर का वाला दिया हुआ था कि जी बैंगन खाने नाल दिमाग मजबूत होता है। तो फिर मैंने उन्हें मशवरा दिता, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त है और मेरी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा न्याजमंदी थे की कहते फ्रैंकनेस भी है। तो मैं उन्होंने कहा, मैं कि यार देखो तुम एक ऐसे वायरस का शिकार हो कि बजाय बंदा काम शाम कर रहा होंदा है, ठीक है जी, वो मर जाना जड़ा वायरस है ना, उसका एक नाम है, वो अभी मैं नहीं करूँगा नाजरीन, उस वक्त मैं पूरा वीलॉग करूँगा, आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह। और मैंने जो रिसर्च की है पिछले ये 6-7 साल में कि एक मूजी वायरस है जो सीधा दिमाग के उत्ते असर करता, बज़ाहिर बंदा काम कर रहा होंदा, नौकरी कर रहा होंदा है, अच्छा जनाब तुसीं जाओगे तो बड़ा ज़बरदस्त खाना खवाएगा, गपशप लाएगा हर टॉपिक पर। लेकिन जिथे कोई अकल फहम शऊर की गल आएगी, ठीक है जी, उत्थे वो जनाब जड़ा वो वायरस है ना वो अफेक्टिव हो जाएगा और बंदा जनाब चंगा भला बंदा जड़ा वो ऐसी ऐसी मारेगा कि वो तुहाडे तो दूर होएगा। तो उन्होंने मैं क्या जी अगर ये दिमाग नूं मजबूत करता है बकौल तुहाडे तुसीं जिहड़ी रिसर्च मैनूं भेज रहे हो, तो तुसीं उस डॉक्टर नाल राबता करके तो क्यों नहीं तुसी इलाज कराना शुरू कर देंगे कि शायद वो ये जो वायरस है जिसका एक नाम है उसने आपका मगज़ खाली कर दिया है। तो ये भी तो ये नहीं हो सकता है ना कि उतो मज़हब क्रिएट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो शायद तुसी वापस वाली पोजीशन था। खैर उधर तो उन्होंने मैनू जो किया होएगा अब वो मैं इधर नहीं बता सकता। तो नाज़रीन ऐसा जी कि जो अनवारुल हक साहब हैं जी वो पूरे कंसेंसस के साथ आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेकर सारी कौमी क़यादत जितनी है जनाब, इवन PTI है तो ये खान साहब के साथ भी रहे हैं मतलब, और बड़े धड़ल्ले वाले यानी बंदे इन्होंने। खान साहब ये वाहिद आदमी है, मैं ये भी बताता चलूँ, अनवारुल हक साहब क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, दलील के साथ बात करते हैं, तवीलें नहीं करते, अप टू द मार्क रहते हैं। तो इन्होंने इमरान खान साहब को बिल्कुल जो मेरी मालूमात हैं कि फ़ेस टू फेस बैठ के भी उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ किया, उन्हें यानी उनकी गलतियाँ यानी बताईं। और ये वो अनवारुल हक साहब हैं कि जिन्होंने खान साहब को मौजूदा जो उनका अंजाम है और जो अब आगे मज़ीद आने वाला जो मैं 2017 में लिख चुका था उससे बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़ोर लाया अनवारुल हक साहब ने, ठीक है जी, शरीफ आदमी लेकिन वो यानी अपनी अपनी किस्मत होंगी। तो एक बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी, ठीक है जी। तो अब वैसे उम्मीद ये की जा सकती है इनके होते हुए कि शायद मार्च में जो इलेक्शन है यानी वो हो जाए। लेकिन बार बार मैंने खटका होता है कि मैंने 12 अप्रैल 2022 को जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया था तो जब सारे कह रहे सन जी है हुण
3 महीने इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस वक्त मैंने 23 से 30 माह का कहा था, याद रखिएगा कि 23 से 30 माह, तो 17 माह आप निकाल दें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 महीने ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ठीक है। तो उम्मीद जनाब करनी चाहिए कि अनवारुल हक साहब भी अपना किरदार अदा करेंगे, और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो हैं वो, जैसे मैंने बताया कि रियासत के, फिर कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान के पास जो है वो फेब से मार्च या 10 मार्च के दरमियान ये वक्त है कि मुल्क को पूरी तरह जो यानी डेमोक्रेसी है उसके ट्रैक पे चढ़ा दिया जाए, और ताकि हर मामला में यानी बेहतरी आना शुरू हो जाए। और वरना उसके बाद फिर मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि उसके बाद मुझे पॉलिटिकली फोर्सेस और आवाम की तरफ से अचानक रेजिस्टेंस यानी उठती हुई ना मुझे नज़र आ रही है। अल्लाह ताला यानी रहम करे। ले जी, ये था आज का वीलॉग। आई एम श्योर आपको यानी पसंद आया होगा। जनाब अगर पसंद आया हो और आप सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल यानी इसको सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में यानी ज़रूर लिखा करें। और अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बेलबूटे पर अपना रहम करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।